Bells Overseas, the sound of your future. Hello everyone, I am Shweta Chopra and today we are going to talk about writing task 2 in IELTS. So जो task 2 होता है वो academic and journal training में दोनों में same रहता है, ठीक है. So today हम task 2 का overall करेंगे कि टास्क 2 क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है, ये कितने बैंड स्कोर जो है इसके हिस्से में होते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू IDP वी शुड डू आवर टास्क इन 40 मिनट्स. सो हमें अपना जो टास्क 2 है वो 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रूफ रीडिंग. सो प्रूफ रीडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? आफ्टर राइटिंग द टास्क को लिखने के बाद हम जब फिर से रीड करके अपने आप को ही रीचेक करते हैं, दैट इज नोन एज प्रूफ रीडिंग. सो टास्क 2 बेसिकली क्या होता है, जिसमें वो आपसे कुछ भी जनरल क्वेश्चन पूछते हैं. नथिंग इज रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज. मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो उनको लगता है कि मे बी ये जीके का क्वेश्चन है. जो आपका ओपिनियन है, जो आपका व्यू है किसी भी बात को लेके, जो भी उन्होंने पूछी है, जो आपका सिंपल व्यू है, बहुत टेक्निकल व्यू है, वो आपका व्यू है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो वो हमने सिंपल या फिर कुछ मैच्योर वर्ड्स में लिखना होता है. इसकी मिनिमम जो वर्ड लिमिट रहती है दैट इज 250 वर्ड्स एंड मैक्सिमम इट्स ऑल अबाउट योर विश. राइट नाउ टास्क 2 बेसिकली बहुत सारी टाइप्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, discuss both views and give your opinion, only give your opinion, or reasons and causes and effects, problems and solutions, agree disagree, to what extent do you agree and disagree. So इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब हम टास्क को अच्छे से देख लेंगे देन आपको ये जितनी भी टाइप्स हैं वो ईजिली समझ आ जाएंगी. सो पहले हम देखते हैं कि टास्क 2 लिखा कैसे जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे बनाया कैसे जाता है. सो इसके 4 पार्ट्स होते हैं. First is introduction, then body paragraph 1, then body paragraph 2, and it's all depend कि कितने हम body paragraphs बनाते हैं, कितने हम paragraphs बनाते हैं. Sometimes we also say that BP1, BP2 और BP3 and so on. जितने भी है, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो है वो 2 PPs बनते हैं, ठीक है. समटाइम्स इन एडवांटेज डिसएडवांटेज कभी ऐसा होता है, कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें 3 BPs भी बन जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन. सो अब हम इनको एक एक करके एक एरिया उठाएंगे और देखेंगे इसको लिखते कैसे हैं. राइट 2-4 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि हर BP के बाद हमेशा लीव अ लाइन आफ्टर एवरी पैराग्राफ, एंड जो हमारा BP है वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है. मीन्स हर चीज़ हमने ऐसे यहाँ से स्टार्ट करनी है. ये नहीं करना कि पैराग्राफ वो या चेंजिंग आर पैराग्राफ तो हम उसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. नेवर. एवरीथिंग शुड बी द लेफ्ट अलाइनमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ओनली. जो टास्क 2 रहता है इसमें जो वेटेज होती है फुल ऑन राइटिंग की, तो टास्क 2 की वेटेज रहती है 6 बैंड्स एंड टास्क 1 की वेटेज होती है 3 बैंड्स. सो हम इसको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो. मीन्स कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. इंट्रो इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जो मैं अभी आपको जो इसके 4 पार्ट्स करवाऊंगी उसमें फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम इससे आगे क्या लिखें, कैसे एक्सप्लेन करें, क्या और आना चाहिए. इट्स रियली वेरी ईजी. अगर आप इसको एक बार देख लोगे आपको हमेशा हर एक तरह के क्वेश्चन में ये यूज़ होता है. सो हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है इसका जनरल लाइन. जनरल लाइन मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड आपने कोई भी लाइन लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ दे से कंप्यूटर्स आर रियली हेल्पफुल फॉर सम पीपल बट इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर अदर पीपल, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरह से कुछ क्वेश्चन आया है तो उसकी जो जनरल लाइन रहेगी वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगी. फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर्स पे कोई है, हमें ऐसे आया है तो हम उसका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई जनरल लाइन लिखेंगे. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स हेल्प इन ईज द वर्क ऑफ द ह्यूमंस और एनीथिंग एल्स, जो भी हमारे दिमाग में आती है. जनरल लाइन
सिर्फ इस टाइम तक इम्पॉर्टेंट होती है जब आप 250 वर्ड्स की जो मिनिमम लिमिट है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो अपनी वर्ड्स लिमिट को कंप्लीट करने के लिए हम ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देते हैं। जर्नल लाइन लिखना कंपलसरी नहीं होता। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट यू कैन नॉट। द थिंग इज हमने बस इस जर्नल लाइन से अपनी थोड़ी लेंथ बढ़ानी होती है। सेकेंड, जर्नल लाइन जो होती है ये हमेशा कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात चल रही है। कीवर्ड इज ऐसे में जिसके बारे में बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल दे सेड कार्स आर डिजास्टर्स इन 20th सेंचुरी, तो इसमें हम कार्स की बात कर रहे हैं तो हमारा कीवर्ड क्या होगा, कार्स। हमेशा अपने मन में हिंदी में सोचिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरे ऐसे में ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं कीवर्ड। समटाइम कीवर्ड होता है वन वर्ड का, समटाइम कीवर्ड जो होता है वो थोड़ा सेंटेंस सॉर्ट ऑफ काफ़ी लंबा भी हो सकता है, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं। एनीवेज, तो सबसे पहले आती है जर्नल लाइन। जर्नल लाइन हमारी एक सेंटेंस की इज मोर देन इनफ। सो सेकेंड हमारा जो पार्ट होता है, जो हमारा स्टेप होता है, दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। वट एवर इज द क्वेश्चन, हमने उसको थोड़ा सा वर्ड्स उसके चेंज करके लिखने हैं, बट द मीनिंग शुड बी द सेम। मीन्स पैराफ्रेजिंग, अगर हमारा जो एग्जामिनर है अगर आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है कि अगर हमारा जो एग्जामिनर है उसको क्वेश्चन ना पता हो, उसको पैराफ्रेजिंग से ही पता लग जाए कि ये क्वेश्चन है क्या सारा का सारा। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है थीसिस लाइन। अब थीसिस लाइन क्या होता है, जो भी उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा होता है, जिसके पीछे आप कह सकते हो कि पहली एक जिसकी आप पैराफ्रेजिंग करते हो ना, एक छोटी सी बात मैं बता रही हूँ, जिसकी आप पैराफ्रेजिंग करते हो उसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है, जिसमें वो आपको अपने एरिया में ढालने की कोशिश करते हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट होता है थीसिस लाइन। थीसिस लाइन में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या एडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस, मीन्स क्या आउटवे द एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, सम पीपल से दैट होमवर्क शुड बी गिवन टू दी स्कूल स्टूडेंट्स, अदर पीपल से दैट होमवर्क शुड नॉट बी गिवन टू दी स्कूल स्टूडेंट। सो वो क्वेश्चन पूछते हैं आर एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, मीन्स क्या एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेज, आउटवे का मतलब होता है मोर देन, क्या एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से। तो थीसिस लाइन का मतलब होता है कि आपने उसका आंसर देना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आउटवे वाली बात पूछी तो आपने थीसिस लाइन में लिखना है, अगर आपको लगता है कि होमवर्क के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आपने लिखना है येस द एडवांटेजेस या फिर द मेरिट्स ऑफ होमवर्क इज ओवर पार, ओवरलैप द डीमेरिट्स, या फिर डिसएडवांटेजेस, कुछ भी लिख सकते हो उसके सिनोनिम। तो ये होती है हमारी थीसिस लाइन, जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। अब एक और बात थीसिस लाइन से हम रिलेट एक और बात करते हैं, जब भी क्वेश्चन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब से रिलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, जब भी हमारी थीसिस लाइन यानी कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन वर्ड्स से स्टार्ट हो, तो हमारा क्वेश्चन हमेशा यस, हमारा जो आंसर है हमेशा यस या नो और उसके साथ रीजन पे आता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, आर एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस, तो आपका आंसर होगा या तो येस या फिर नो। येस एडवांटेजेस आर, पूरी लाइन लिखनी है, येस एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस, तो मैंने उनकी थीसिस लाइन का आंसर दे दिया ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हमसे पूछते WH फैमिली से रिलेटेड कुछ, सो व्हाट इज WH फैमिली, जिसमें ये वर्ड्स आते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ। जब इसमें से वो आपसे कुछ भी पूछे, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ होमवर्क, तब आपने जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं पूरे ऐसे में उसका एक छोटा सा पार्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ द मेन एडवांटेज मेरे अकॉर्डिंग है द स्टूडेंट्स बिकम कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड दे बिकम डिसिप्लिन। तो उन्होंने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो व्हाट से आ गया ना, तो मैं लिखूंगी देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ होमवर्क such as it makes students disciplined and consistent for their studies।
और मैं यही वाले डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट वाले ही अपने बीपीज में यानी कि बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूँगी। सो ये तो था हमारा थीसिस लाइन। लास्ट वन इज क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन काफ़ी बच्चे मैंने नोटिस किया है कि कभी नहीं लिखते, बट क्लोजिंग लाइन की अपनी ही एक वैल्यू होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि नाउ आवर इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट एंड अब आपको आगे मतलब एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर कंप्लीटिंग आर, फॉर एग्जाम्पल हम अपना पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट करते हैं कंक्लूजन से, उसी तरीके से हम अपनी क्लोजिंग लाइन से अपनी इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। क्लोजिंग लाइन कुछ भी हो सकती है, let us discuss it in detail in the upcoming paragraph, in the subsequent paragraphs, कि हम इसको आगे जाके डिटेल में करेंगे, right? So this was all about our इंट्रोडक्शन, जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने जर्नल लाइन लिखनी होती है। नेवर एवर वेस्ट सो मच टाइम ऑन इन थिंकिंग जर्नल लाइन। नहीं समझ आ रही तो सीधा पैराफ्रेजिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। जर्नल लाइन करी, पैराफ्रेजिंग जो मैं आपको अभी सिखाऊंगी कि किस तरीके से पैराफ्रेजिंग की जाती है, ठीक है। देन थीसिस लाइन, ठीक है। थीसिस लाइन वो होती है जिसका हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। देन क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन हर जगह की ऑलमोस्ट सेम ही होती है कि हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टास्क 2। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.